दोस्तों, अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति और ताकत का लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है और खुद अफगानिस्तान भी यह स्वीकार कर रहा है कि भारत के आने से न सिर्फ उसे स्थायित्व मिला है, बल्कि बगराम एयरबेस को वह वैश्विक पहचान फिर से मिली है जिसे कई साल पहले अमेरिकी सेना ने वहां से निकलते हुए छीन लिया था। एक ओर जहां पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, वहीं इस खबर और बगराम में भारत की मजबूत स्थिति से अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लग चुका है। अमेरिका इसे भारत के हाथों अपनी सबसे करारी हार मान चुका है और इसी कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला चुके हैं। आलम यह बन चुका है कि अमेरिका भारत को लगातार धमकी दे रहा है कि अगर भारत ने बगराम में अपनी स्थिति मजबूत करने या एयरबेस को अपनाने की कोशिश भी की तो उसे इसका गहरा अंजाम भुगतना होगा। दरअसल जब भारत बगराम एयरबेस में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा था, जब वह अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इंजीनियर और अपनी एयरफोर्स के साथ मिलकर उसकी बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण पर काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ अमेरिका भारत को बगराम एयरबेस से निकालने की साजिश रच रहा था और अब इसी साजिश का बहुत बड़ा खुलासा सामने आ चुका है। अमेरिका ने एक बार फिर भारत से बगराम एयरबेस छीनने की बड़ी कोशिश की है और वह अब सीधे बगराम एयरबेस में घुसने की कोशिश में लग चुका है। आपको बता दें कि भारत ने जिस तरह से इस सैन्य एयरबेस की चौकसी और सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है, वह न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के सैटेलाइट इमेज से साफ पता चल रहा है। इन सैटेलाइट इमेज में साफ देखा जा रहा है कि यहाँ न सिर्फ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम मौजूद हैं, बल्कि भारत के सबसे ताकतवर C-17 ग्लोब मास्टर, जो एयरफोर्स का एक सैन्य सिपाही है, राफेल फाइटर जेट और सुखोई फाइटर जेट भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका को जब तक इस बात का पता चला, तब तक भारत अपनी स्थिरता तो निर्धारित कर चुका था, लेकिन अब अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस को छीनने के लिए भारत के साथ एक बार फिर बड़ी प्लानिंग रची है और इस प्लानिंग में अकेले अमेरिका नहीं, बल्कि उसके साथ दो और देश शामिल हैं, जिनका नाम है ईरान और सऊदी अरब। आपको बता दें कि अमेरिका ने बगराम एयरबेस में भारत की बढ़ती स्थिति को कमजोर करने के लिए अपने सबसे ताकतवर B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है और इसे बगराम एयरबेस में उतारने की तैयारी कर दी है, जिसके चलते यह पूरा मामला बदल चुका है। जिस बगराम एयरबेस पर भारत पूरा तिरंगा गाड़ चुका था, उस बगराम एयरबेस के 50% हिस्से, लगभग आधे हिस्से को अमेरिका कंट्रोल करने और कब्जाने की प्लानिंग रच रहा था और यह प्लानिंग भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश बनकर सामने आई है। जहां एक तरफ भारत और रूस मिलकर बगराम एयरबेस में शांति स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका एक बार फिर अपनी चालबाजी में कामयाब होने के लिए अपना सबसे बड़ा कदम चल चुका है। इस वक्त अमेरिकी B-2 बॉम्बर बगराम एयरबेस पहुंच रहे हैं और जो तस्वीरें व खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने न सिर्फ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, बल्कि इसका अंदाजा अफगानिस्तान को खुद भी नहीं था। क्या है इस वक्त की पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? किस कदर से अमेरिका ने अब सऊदी अरब और ईरान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रची है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ सामरिक शक्ति को मजबूत किया है, बल्कि भारत और रूस के साथ आने से अब बगराम एयरबेस में भारत की स्थिति और सुदृढ़ हो चुकी है। एक तरफ तो अमेरिका भारत के सामने मोर्चा खोलकर खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके लिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। साथ ही भारत के हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने, जिस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अपने शहर के नाम के आगे जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सभी का यह जय हिंद सिर्फ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए हौसला अफजाई है जो इस वक्त बगराम एयरबेस में स्थितियों में मोर्चा संभाले हुए हैं। जैसे ही यह बात उन लोगों तक पहुंचेगी, एक बात तो स्पष्ट है कि लोगों को एक हौसला पूरे देश की तरफ से मिलने वाला है और इसलिए आपसे अनुरोध है कि जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर बगराम एयरबेस की पूरी स्थिति खराब करने का काम किया है। दरअसल जब भारत बगराम एयरबेस में अपनी स्थिति एक तरफ मजबूत कर रहा था, भारत बगराम एयरबेस से लेकर पूरे अफगानिस्तान की
न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बल्कि शांति स्थापित करने की तैयारी कर रहा था। उसी बीच अमेरिका भारत के पीठ पीछे उसी बगराम एयरबेस को छीनने की प्लानिंग रच रहा था, जिसे उसने 2021 में पूरी तरीके से ऐसे छोड़ा था जैसे कि अब अमेरिका वापस कभी नहीं आएगा। अमेरिका को लगा था कि उसकी तरफ से छोड़ा गया बगराम एयरबेस पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और यहां पर कोई भी देश दोबारा से इसे चालू नहीं कर सकेगा, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई भी देश न कर सका। आखिरकार भारत की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे करके भारत ने पूरे बगराम एयरबेस की स्थिति पर अपना कंट्रोल कर लिया। लेकिन जब तक दुनिया को पता चलता, भारत ने अपनी स्थिति बगराम एयरबेस में पूरी तरीके से सुदृढ़ कर लिया था और जैसे ही पूरी दुनिया को इस बात की भनक लगी, तब तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी यह बात मान ली कि भारत के आने से न सिर्फ बगराम की स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि पूरे अफगानिस्तान में वहां के लोगों को रोजगार से लेकर वहां की शिक्षा व्यवस्था, वहां की टेक्नोलॉजी, यहां तक कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर एयरबेस तक की स्थिति को बहुत मजबूती मिली है। और इसलिए अफगानिस्तान ने साफ तौर पर कहा कि बगराम एयरबेस का रखरखाव से लेकर उसे ऑपरेट करने की जिम्मेदारी वो भारतीय एयरफोर्स को सौंपते हैं। यह बात अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों को खटक चुकी थी, सबसे ज्यादा खटकी अमेरिका को। तब जब अमेरिका को यह लगा कि आखिरकार भारत को वो पॉइंट मिल चुका है जिससे भारत न सिर्फ मिडिल ईस्ट को कवर करेगा बल्कि अफ्रीकन नेशन और साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से लेकर के इसके ऊपर लगभग पूरे के पूरे यूरोप के हिस्से को कवर कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि यह बगराम एयरबेस भारत के लिए वह अस्थायी जगह है जहां पर अगर भारत अपनी पूरी ताकत को मजबूत कर लेता है तो भारत किसी भी देश से भिड़ने में बहुत आसानी से विजय हासिल कर लेगा, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, या फिर भारत का पड़ोसी नल्ला पाक ही क्यों ना हो। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा सताने लगी, क्योंकि अमेरिका को अपनी ताकत हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही थी। अमेरिका को लगा था कि उसके एक इशारे पर अफगानिस्तान की सरकार खुद बगराम उसके हाथ में दे देगी, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने यह कोशिश की, उसकी कोशिश फेल हो गई और आखिरकार यह बगराम मिला भारत को। लेकिन अब अमेरिका ने इस पूरे बगराम एयरबेस को लेकर पूरी तरीके से पूरी दुनिया को चौंकाने वाला बयान दिया है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर अफगानिस्तान भारत की एंट्री बगराम में होने देता है या फिर बगराम एयरबेस को भारत को सौंपता है तो अफगानिस्तान पर वैश्विक प्रतिबंध अमेरिका लगा देगा, यानी कि अफगानिस्तान की पहले से ही जो स्थितियां कमजोर हैं, आर्थिक रूप से वह और भी स्थिति को अमेरिका बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत को भी धमका रहा है कि अगर बगराम एयरबेस को भारत नहीं छोड़ रहा है तो इसके गहरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। खैर, भारत इन सब धमकियों से डरने वाला नहीं है और जैसे ही अमेरिका को यह बात की भनक लगी कि अब रूस के SU-57 बगराम एयरबेस पर उतर चुके हैं और बगराम के आसमान पर रूसी SU-57 इस वक्त उड़ान भर रहे हैं और भारत और रूस एक बार फिर से मिलकर पूरे बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल स्थापित करने जा रहे हैं, अमेरिका को सबसे बड़ा झटका उसी समय लगा। इसके बाद अमेरिका ने अपनी सबसे एक बार फिर गहरी साजिश प्लानिंग चलने की कोशिश की, जो प्लानिंग थी अमेरिका की अकेले नहीं बल्कि सऊदी अरब और ईरान के साथ मिलकर के। आपको बता दें कि जो ईरान है वो अफगानिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन अब सऊदी अरब जो है वो अफगानिस्तान के बहुत करीब होने, गल्फ कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट देश का रोल किरदार अदा करता है कि चलते पूरे के पूरे एक हिस्से को कवर करता है जहां से अमेरिका अपने ऑपरेशन को बड़ी इजीली अंजाम दे सकता है। अमेरिका ने भारत के दुश्मनों की एक भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उसे मिले ईरान और सऊदी अरेबिया, जो इस पूरे घटनाक्रम में अफगानिस्तान के खिलाफ और भारत के दोनों के खिलाफ थे। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने सीधे तौर पर इन दोनों देशों के साथ मिलकर के बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश की। यह साजिश थी अपने B-2 बॉम्बर के लिए अफगानिस्तान में प्रवेश कराने की कोशिश। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर यह वह बॉम्बर है जो किसी भी तरीके से किसी भी रडार सिस्टम में ट्रेस नहीं किया जा सकता है। अमेरिका दावा करता है, या फिर दुनिया ने इस दावे को सच में भी देखा है, कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर को किसी भी तरीके से ट्रेस करना आसान नहीं है। दरअसल इसकी बनावट कुछ ऐसी है कि इसके ऊपर रडार सिस्टम काम नहीं करता है और न इसे ट्रेस करना आसान है। हालांकि इसकी उड़ान की स्पीड कम है, लेकिन इसके बावजूद इसे हवा में देखा नहीं जा सकता और इसीलिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर को धीरे से अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए सऊदी अरब और ईरान का सहारा लिया और धीरे धीरे करके उसने जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर B-2 बॉम्बर की एंट्री करवाई,
पूरी दुनिया में एक बार फिर से खबर फैल गई। आखिरकार बगराम में अमेरिका क्यों इतना इंटरेस्टेड है? आखिरकार ये सवाल उठा कि आखिरकार बगराम में क्या भारत के साथ अमेरिका भिड़ने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि बगराम एयरबेस का 50% हिस्सा वो कंट्रोल करे, यानी कि उसके आधे हिस्से में अमेरिका अपने कंट्रोल को बनाए रखना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत भले ही आधा हिस्सा ले ले, भारत उस पर अपने एयरफोर्स को ऑपरेट करे, लेकिन इस आधे हिस्से को अमेरिका कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है और इसीलिए अमेरिका की तरफ से यह बड़ी साजिश रची गई। सबसे पहले तो अमेरिका ने इसे अपनाने के लिए और इस पर अपना कब्जा जमाने के लिए अपने F-35 फाइटर जेट भेजे, लेकिन जब उसकी F-35 फाइटर जेट की चाल नाकाम हुई तब उसने अपने B-2 बॉम्बर का इस वक्त इस्तेमाल किया है। अब आलम यह बन चुका है कि भारत इसको लेकर के फुल अलर्ट मोड में है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका कितना भी कोशिश कर ले, बगराम एयरबेस से भारत को निकालना अमेरिका के हाथ में नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अफगानिस्तान एक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा बनने की तैयारी में है। अब अफगानिस्तान जब तक भारत की एंट्री को गलत नहीं ठहराता, भारत अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस से हटने वाला नहीं है और न ही भारत अपने कदम पीछे खींचने वाला है। अमेरिका को बगराम का 50% हिस्सा तो दूर की बात, भारत 1% हिस्सा भी बगराम का नहीं देने वाला है। भारत के इस स्पष्ट बयान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक तीखी मिर्च लग चुकी है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक भारत को धमकी दे रहे थे, जो यह कह रहे थे कि अगर बगराम भारत नहीं छोड़ेगा तो भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, रूस और भारत के एक साथ होने की वजह से एक बार फिर से अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि अगला काउंटर अमेरिका का भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से होने जा रहा है। अगर अमेरिका ने दोबारा से ऐसी गलती करने की कोशिश की तो भारत अपनी ब्रह्मोस का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने 4 दिन पहले ही अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को बगराम एयरबेस पर डिप्लॉय किया है और इसे पूरी तरीके से एक्टिवेट भी कर दिया गया है, जिसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कनेक्ट करते हुए भारत ने सबसे एडवांस सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया है। बता दें कि S-600 वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो अपने 400 किलोमीटर की रेंज में पहले ही करतब दिखा चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बीच में क्या किया था और किस कदर से भारत ने इसका इस्तेमाल किया था। एक बार फिर से शायद वो स्थिति बन रही है जब भारत को इसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक चुकी हैं। आखिरकार अमेरिका क्यों इसे अपना सबसे बड़ा मुद्दा मान बैठा है? आखिरकार सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका 2021 में इसी बगराम एयरबेस को पूरी तरीके से छोड़ के जा चुका है तो दोबारा से उस पर क्यों इतना इंटरेस्ट जता रहा है? आखिर अमेरिका चाहता क्या है? क्या अमेरिका को भारत की स्थिति सुदृढ़ होने का डर है? लेकिन दरअसल अगर देखा जाए तो अमेरिका का डर कुछ और नहीं बल्कि भारत की बढ़ती प्रभुसत्ता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब अमेरिका के साथ चीन भी इसी सिनेरियो में दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको सुनकर हैरानी होगी, जो चीन अब तक चंद दिनों पहले भारत के साथ हाथी और ड्रैगन की कहानी फिर से शुरू करने की बात कर रहा था, वही चीन एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहा है इन पूरे घटनाक्रम के बीच में। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि चीन को भी इससे बहुत बड़ा झटका लग चुका है, और झटका लगे भी क्यों ना, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी पहल वन बेल्ट वन रोड OBOR को भारत ने सबसे बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि अब चीन अपने OBOR को अब बगराम एयरबेस या फिर अफगानिस्तान के अंदर से नहीं पूरा कर सकेगा, जो उसे पूरे के पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट के रास्ते ले जा रहा था। और इसीलिए चीन को भी इससे बहुत बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि भारत का अब तक सिर्फ एक दिशा से, लेकिन अब भारत चीन को घेरने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकता है, और यही बात चीन को भी डरा रही है। तो वहीं इस स्थिति के बीच में नल्ला पाक हर तरफ से फंस चुका है। एक तरफ तो भारत के खिलाफ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि स्थिति इतनी खराब है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से उसकी मिल नहीं रही है। अब ऐसी स्थिति में करे भी तो क्या करे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पैर पकड़ने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। भारत की ओर से ब्रह्मोस की तैनाती और इस फॉरशॉट एयर डिफेंस सिस्टम से उसके तालमेल ने अमेरिकी खेमे में साफ तौर पर खलबली मचा दी है। वॉशिंगटन के गलियारों में अब डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट और भी ज्यादा मुखर हो गई है, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चला है कि यह बगराम अब कोई खाली सैन्य अड्डा नहीं बल्कि भारतीय संप्रभुता का एक अभेद्य किला बन चुका है। और इसी बौखलाहट के चलते अमेरिका अब पर्दे के पीछे से अपनी चाल को और भी जहरीला बना रहा है। ईरान और सऊदी अरब के साथ मिलकर B-2 बॉम्बर उतारने की नाकाम कोशिश के बाद
अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक नया मोहरा खोज निकाला है और वह है पाकिस्तान। जी हां, वही नल्ला पाक जो पहले से ही आर्थिक तंगी और आंतरिक कलह से त्रस्त है। अमेरिका अब पाकिस्तान को यह लालच दे रहा है कि अगर वह बगराम में भारत के खिलाफ जमीन पर अस्थिरता पैदा करने में मदद करता है तो उसे न सिर्फ बड़ी आर्थिक मदद दी जाएगी। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।